नहीं नहीं, यह सब विधर्मी दया के पास नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है तब। तापर सेठी भाबुचे स्त्रीटी मु तो ब्राह्मण, ब्राह्मण मानकर कर्तव्य कौन? अतिथि देवो भव, आसी घर को आसीथिबा अतिथि को देवता भଳି की पूजा करबा उचित, ताकर रक्षा करबा उचित, तांको पालन करबा उचित। ए उपासना को मते पालन करिया को पड़िबो। पुणी मन एया कोजी माने विवेक एया कोजी, मन कोजी नाइ नाइ से गोटे आतताई से विधर्मी मो बापा को मारिছে। तब एई भଳି दीटा चिंता भितरे से किसी समय निष्ठा रह जाए किंतु कहूँ परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब ये तो दया नहीं, ये कर्तव्य है, मनुष्य का एक कर्तव्य है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का एक कर्तव्य है जो मेरे घर के सामने जो आए हैं वो अभी मेरे अतिथि है, वो मेरा कोई दुश्मन नहीं, वो मेरा अतिथि है, मुझे उसका सेवा करना चाहिए, मैं उस मुझे उसका तकलीफ मिटाना चाहिए, उनको आश्रय देना चाहिए। एमती किसी भाभी पुण कौच मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। तापर मोबाइल तो ता तलवार उठे ठिया गला, तमे भी छल करबनी बोली कोन अछि, कोन आश्चर्य कथा एटा किछि नय जे तमे भी छल करबनी, कारण छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तापर कुछ नहीं मु छल करबिनी, मु होची तैमूर रो वंशधर, मु छल करबिनी केबे कहि कि स्त्री ऊपर छल करबी, स्त्री से छल करेगा, गोटे स्त्री लोग को छल ना करबी, मु चली जाऊ। तो कहला, ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तब बोले एटा को गोटे दुर्ग जे तुम नहीं होता, तो गोटे झोपड़ी हो ले ले, मते को कर्तव्य करे अछि। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भाग्य भयभीत पथिक। तब बोले, हे भयभीत पथिक, थकी जाइथियो पथिकटे से बाहर झोपड़ी चले आसे, तमे भीतर को जाओ और विश्राम लियो। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दो, तो मैं भी क्या छोड़ दूं? ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଛାଡିଦେବେ, ମୁଁ କଣ ମୋ ଧର୍ମ ଛାଡିଦେବି? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟେ କୁମାରୀଟିଏ, ତ ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତେବେ ତୁମେ ଯାଅ ତମର ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ତମର ଥକା ମେଣ୍ଟାଅ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास ही टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। तापर ममता पाखरे गोटे भांगी जाइथिबा दीवारटे तारी पाखକୁ चली गला, गोटे दियारटे भांगी जाइछि, से फाटो सेठी विश्राम होବାକୁ चली गला। एठी मोगल जो राजाटी से जो मुहटी को देखिला, ममता को देखिला, मने मने नमस्कार ମଧ୍ୟ कला, जेहेतु साहाଯ୍य पाइछि ताठू, ଏବଂ थकी थकी जाइए जेहेतु भितरକୁ गला ଟିକେ विश्राम କରିବା ପାଇଁ। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सकाळे प्रभात समय से जो देवाल पछपट लुचिଥିଲା जो खंडहर गात संधिरे फांकारे ममता देखिला, कौन देखिला? सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपने मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। तापरे देखिला कौन से जो फाटक पाखरे फांकारे टिके शह शह सैनिक तार चतुर्पार्श्वरे घोड़ा धरिकी बुलु रोचंते। से भाबिला मु बोधे किछि भूल करिछि, मूर्खता बशत लोक को आश्रय देछि, से निजको कोसने लगे, मैंने निजको धिक्कार कला है, मु भूल कर देली, निजको गोटे अविश्वास कला। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तापरे ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ମିର୍ଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ସୈନିକ ଥିଲା, ସେ ପଥିକଟି ଯେ ଯୋଉ ଜରାସଇ ପଥିକଟି ବା ସରି ଜରାସଇ ଖଣ୍ଡିଆ କ୍ଷତାକ୍ତ ପଥିକଟି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯିଏ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्राप्त गुंज उठा। से जो स्थानटी से जो पाखटी से कथाटा शुणी राजांकर सबुआडे खुशी रे प्रसन्नता रे से स्थानटी गुंजरित होउला, जय हो गुंजरित होला। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता आहुरी डरी गला। पुणी ए सब गोटे पथिकटे तो एमिति खंडिया खबर आइला, मु ताको आश्रय देली, एमिति कोन होची? पथिक ने कहा, वो स्त्री कहाँ है? तापर से जो पथिकटी जे रेस्ट नउला पचारे, स्त्री लोगटी कुआडे गला, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। मृगदाव गोटे जगह काशी के पास सारनाथ नामक स्थान, तो सारनाथ गौतम बुद्ध जोटी तांकर सब ज्ञान बांटुଥିଲେ सारनाथ रे, तो सेटा मृगदाव होला काशी रो गोटे स्थान।
काशीगला सारनाथ नामक गोटे स्थान से चलीगला डरिकी जिते कहले से स्त्री को मो सामना को आण अतिथि जनक कहले जो क्षताक्त अतिथि जनक सेठू दिन भर जाके से मृगदावर चलीगला से लुचिकी रहा। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार हुए होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद में वे चले गए। तापर जेतेबेले से संध्या समय जाउथिले सुनिला कि सुनिला ममता सुनिला तो से राजाटी जेतेबेले जाउछ कहि कहि जाउछ जे से जो नारीटी को मु किछि देई पारिलिनी से मते एते विपद रे सहायता करथिला ए जो झुपड़ी घरटा ताको गोटे सुंदर महलटे बने देबो ताको गोटे घर बने देबो मु ताको तो किछि देई पारलेनी ए जागा को केबे भूलिबोनी ए जागा रे निहाती गोटे घर बने देबो। तापर यह कही से चली जाते। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। तापर चौसा युद्ध जो होता मुगल और चौसा जो युद्ध होता से जो हुमायूं और शेरशाह को बीते बहुत दिन बीती गला। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध 70 वर्ष की वृद्ध एवं 70 वर्ष वृद्धा ममता गैया जाइला। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गोटे समय थिला से जो झोपड़ी रे पड़ी की रही ममता शीतर समय शीतर प्रभाव रे तार जो जीर्ण कंकाल बुढ़ा बुढ़ी हो गलानी ना 70 वर्ष देह तो जीर्ण शीर्ण हो गलानी काश भी होची मझरे मझरे। सही समय रे ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियों उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख के सहभागिनी रही। तो जीवन सारा निज निजर परस्पर सुख दुखर सहभागी हेबे बोली ममतार सेवा करबा 8-10 जन स्त्री लोग 2-3 जन स्त्री तार चतुर्पार्श्व घेरिकी रही। ममता ने जल पिया पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी के जल पिलाया, सीपी से जल पिलाया, सीपी है सामुगा सामुगा जल पिले। ममता ने जल पीना चाहा, ममता पानी पिया को चाहिए तो गोटे स्त्री लोग ताको पानी पिएला। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया मर गई होगी, अब किसी से पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ताले से कुछ एई जगह तो से जो सैनिक से पड़े बुलुतले से कहले मिर्जा तो एई जगह छवि देथिला, मिर्जा थिला सैनिक जणे ताको बंचे की ताको उद्धार करी नैथिला। तो राजा कहथिले मिर्जा को जगह घर घर एबे बहुत दिन बीती गलानी तो सेई सैनिकटे आसी के से जो चित्र आनी के देखो मिर्जा ताको देथिला जे एई जगह रे घर बन। तो एई जगह एते दिन तो हे बुढ़ी तो एबे मरि जीवनी एबे किया हमको कहबो जे शहंशाह हुमायूं राजा कोठी लुचिकी रही से जगह तो हमें घर करू ना। यह घटना भी तो 47 वर्ष ऊपर हो गई। 47 वर्षर आहरी अधिक घटना है बुढ़ी को 70 वर्ष है तेबे एबे से कोड़ी थिबो। ममता ने अपने विकल्प कानों से सुना। उसने उसके पास की स्त्री से कहा, बुलाओ। ममता मधे जो कथा गुडी ता काने रे सुनिला आ ता पाखरे थिबा जो माने सिपी रे ताको पानी पियोथले समुद्र रे पानी पियोथले ताको कहले जे स्त्री लोग ताको पाखु डाको। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झुपड़ी के नीचे वो रहा था। मैंने सुना था वो मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गई थी। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी। तेणु पुणी कହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ରାଜା ଶେରଶାହ ଥିଲା या फिर ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ महल बनेबो बोली, किंतु मु सबुबळे आजीवन ए पर्यंत एई डर ଥିଲି कि मो झुपड़ीटा केबे भंगा है कि महल हे जो मो झुपड़ीटा भंगा है जो बोली इस डर में मैं भयभीत रही थी। फिर भगवान ने सुन लिया। मैं आज छोड़े जाती हूँ इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह मतलब मुझे भी मरिया को बसेनी मरिया को जाऊँ चीर विश्राम जो जगह आजीवन विश्राम नवा उठबनी बसबनी मतलब मृत्यु द्वारा तो मुझे जाऊँगी आ तमें ये महल बनाओ या मकान जहाँ तैयारी कर। वह अश्वारोही आबाद खड़ा था। बुढ़िया की प्राण पक्षी उन्नत में उड़ गए।
अनंत में उड़ गए। तो से समय से जो अश्वारोही जनक अश्वर आरोहण करके अश्वर घोड़ा चढ़ी आसला बोली अश्वर अबाक हो जाता ठीक से समय बहुत भरपूर मरीगला ता प्राण पक्षी अनंत में उड़ गया अर्थात से मरीगला तार जीवन दीपटी प्राण पक्षी उड़िकी जाए भगवान को देह मिशीगला वहां अष्टकोण मंदिर बना वहां से जगह रे गोटे अष्टकोण विशिष्ट मंदिर तैयारी करागला और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख माने को राजा को समय रो को जगह रो लेखा हुए कि मंदिर एई राजा को समय रो कि एई शासन समय सेठी मध्य गोटे अष्टकोण निर्मित आठटी कोण थिबा गोटे सुंदर मंदिर तैयारी होला अगर शिलालेख गुडी कर खोदेही के नाम लेखाला कोन लेखा गला किंतु सेठी रे ममता कौन से चिन्ह बना नथिला सेठी लेखा थिला सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। तो एई जगह रे हुमायूं गोटे थर आश्रय नेथिले सेतिपाई कि एठी तांकर पुत्र हुमायूं को पुत्र के अकबर एठी तांकर स्मृति स्मारक पाई गोटे सुंदर स्मृति गगनचुंबी मंदिर माने गगन को छुईला भली चुम्बिला भली मंदिर एते ऊंचा मंदिर टी बनै किंतु पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। किंतु प्रकृत रे ममता जदि ताको से घरे पुरे ही न थांता ताले से हुमायूं से दिन बंची थांते कि बंची न थांते किंतु एठी एई भली किछि घटना एई भली किछि माने परंपरा थिला प्रथा थिला जोथरे कि ये हिंदू नारी टे हेले भी तार नाम वर्ण किछि रहिला नाही से विषय को नै पढ़िया तो गपटा ओवरऑल ना ताको ये करके लिखिबार अछि शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं नहीं हां मनता कहानी का एडा हला शॉर्ट में लिखित प्रश्न के उत्तर 10-12 वाक्यों में दीजिए 10-12 माने लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए 3 खंड लिखिबो 10-12 वाक्यों में ममता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए ममता कहानी रो सारांश लिखिबो कोन जे जो कोन थिला मुख्य अंश ओडिको ए जो कहानी थी कौन हेतला कुआडे गला तार माने शेरशाह आक्रमण कला बापा मरि गला से पळेला काशी से जगह रे जोडी गुप्त और मौर्येश्वर शिलालेख सुंदर सुंदर भग्नावशेष थिला सेठी गला तापरे सेठी से रहले ए कहानीटा में सेठी एडा अच्छी ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहां और क्यों चले गए छोड़कर कहां गए थे काशी गए थे ना तो काशी खाली लिखियो से जो पूरा धाड़ीटा लिखियो को जगह को मंदिर कोन मठ सेठी लिखियो क्यों गए थे क्योंकि उस रोहतास को शेरशाह ने आक्रमण कर लिया अपने अख्तियार में ले गए सारे लोग मारे गए राजा मारे गए राजकोष अपने अधिकार में ले गए फिर अपने पिता की भी मौत हो गई इसीलिए वो चले गए थे ममता किस बात को लेकर धुंध में पड़ जाती है और क्यों क्यों धुंध में ताको साहाଯ୍य करिवो ना करिवोनी गोटे पटे मोगल माने ता बापा को मारछन आ गोटे पटे कर्तव्य से सेति भाई से गोटे धुंधला हाथ में पड़ जायतला कौन करबो ममता के चरित्र के विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए चार चरित्रटा विधवा थिला ताको किछि सुख आकृष्ट करि पानथि ए गोडा सब इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है ममता कहानी का उद्देश्य क्या है कहानी रे कौन प्रेरणा मिलुची कर्तव्य पछर हटिबा कथा नुहे ब्राह्मण जेहेतु ब्राह्मण नारीटी तो तांकर कोन अतिथि देव भव सेपटे बाबार हत्याकारी ममता कहानी का उद्देश्य क्या है उद्देश्य है क्या एक गुड़ा लिखिए किस उद्देश्य में कवि ने ये लिखा लेखक ने एक कहानी लिखा है এটা দেখি ना भारतीय इतिहास की पुस्तकों में मुझे दिखा है ममता शिक्षा दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि के पिता के लिए वे भगवान देव इस प्रकार की प्रस्तुत कहानी के जरिए प्रसिद्ध ने भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श और अतिथि देवो भव की प्रतिष्ठा की है ये कहानी में हमको ये शिक्षा मिलती है कि अतिथि देवो भव जो जितने भी कठिन परिस्थिति हो क्यों ना हो लेकिन घर में आते हुए अतिथि या फिर आपको कोई क्या साहाय्य भी क्या करने वाले अतिथि को हमको सेवा करना चाहिए उनको साहाय्य करना चाहिए सब ଟିକେ ଲେଖିବା କଥା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବେ ଏତେ ଗାରେ ମାନେ କବି ପରିଚୟ ଲେଖା କରିଛନ୍ତି କି ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ଆରେ କ୍ଲାସ୍
ନେ ଆସ ପିଲା ତ ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ 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 ଥରକ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପୁଅ ପିଲା ତିନି ସେ ଯୋଉ ପିଲା ନୂଆ ପିଲା ଆସିଥିଲା ସେ ପିଲା ନୂଆ ପିଲା ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ହଁ ପିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଧା ଦୁଇ ଏବେ ତିନି ଆଉ ଦିଟା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ତମେ ଛଅ ଜଣେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକିନା କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସାତ छोट पिला आठ हाँ तमें हाँ अरे देवड़ा आगु चुटी पकाय तार अछि आ ना नरेंद्र नाई सॉरी ना पृथ्वी आ गोटे আছে তার নাটা বহুত মনে পড়ে সে গোটে পিলাটি আছে পরা বহুত পিলা দেখো 10 12 জন খন্ডে ସବୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ